मैं दिवाकर शर्मा, मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 102 जो मैथ्स का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये ज्योमेट्री, टेंजेंट, कॉर्ड्स, ये सेगमेंट थ्योरम्स, तो ये सब में क्वेश्चन दिया है ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो अभी ये क्वेश्चन में सिर्फ ये क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूँगा, इसके साथ ही जितना आपको आइडिया चाहिए तो वो मैं बताऊंगा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ज्योमेट्री को कैसे सॉल्व करना, और अच्छे से ध्यान देंगे तो ज्योमेट्री आपको बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहले जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, थ्योरम के साथ थॉरो होना है, ठीक है। जो थ्योरम का जो पैटर्न है ना, डायग्राम के साथ आपको अच्छे से थॉरो होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन देने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको एकदम सीधा दिखेगा कि क्या होने वाला है, क्या एंगल है, क्या वैल्यूज़ है ना। तो थ्योरम यदि आप थॉरो हैं तो आपका इजी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिए और थ्योरम का जो पैटर्न है डायग्राम में उसको समझ लीजिए। और ऐसे करेंगे तो आपको जल्दी से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये बताया डायमीटर है, ये सेंटर से जा रहा है, और यहाँ पर टेंजेंट है, ठीक है। और ये लाइंस, ये सेकंड ड्रॉ किया है ए बी, और इधर एंगल बनाया, ये 70 डिग्री दिया, ये पूरा 50 डिग्री दिया है, और आपको ये 4 एंगल पूछा है इसमें, ठीक है। तो अभी कौन कौन से थ्योरम आपको इस क्वेश्चन में लगेंगे तो वो पहले हम जान लेते हैं, है ना। तो थ्योरम आप यदि थॉरो हो जाता है ना थ्योरम से, तो आपका आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन का चिंता मत कीजिए, थ्योरम का चिंता कीजिए। थ्योरम कैसे मुझे समझना है, थ्योरम का जो पैटर्न है डायग्राम के साथ उसको समझिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी सबसे पहले है, देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे जो ये सर्कल है ना, सर्कल, ये जो डायमीटर है सेंटर से पास होगा डायमीटर। और कभी भी आप ये नहीं सोचना है कि ये तो मान लीजिए ये तो डायमीटर लग रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए कि दिस इज़ द डायमीटर और दिस पासेस थ्रू सी, टी पासेस थ्रू द सेंटर, तभी ये डायमीटर लेना है। यदि आपको लग रहा है थोड़ा पास से सेंटर से जैसे जा रहा है लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो वो डायमीटर मत लीजिए, जो भी होगा वो कंफर्म्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ऐसा नहीं सोचना आपको। तो इसमें ये दिया है, डायमीटर दिया है क्वेश्चन, है ना। तो अभी ये डायमीटर है, तो यहाँ से जो एंड से, डायमीटर का एंड से, है ना, तो ये जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो इसको बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल, क्योंकि ये डायमीटर सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है। तो ये भी, ये इधर का सेमी सर्कल, इधर का सेमी सर्कल, तो इधर भी आप कोई भी एंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा। आप यहाँ से इधर बनाएंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। देखिए पैटर्न को समझिए, डायमीटर के एंड से सर्कल में एंगल है तो हमेशा 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया। तो ये पहला थ्योरम है, यहाँ पर यूज़ करेंगे। अभी दूसरा है, अभी टेंजेंट है। ये जो टेंजेंट है ना, ये पॉइंट ऑफ, सॉरी, ये जो डायमीटर है, ये सेंटर से मान लीजिए, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ पर 90 डिग्री रेडियस, और टेंजेंट के से 90 डिग्री होता है। यदि यहाँ पर रेडियस है, इसके साथ ये टेंजेंट बनाया तो ये 90 डिग्री आप ले सकते हैं। तो ये एक थ्योरम हो गया। फिर और एक थ्योरम क्या है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अभी इतना से, फिर आगे मैं बताऊंगा। तो अभी देखिए मैं जो इतना एक्सप्लेन किया, अब आप खुद ही देखिए सी बी टी क्या होगा। सी बी टी, ये एंगल देखिए, ये यहाँ से डायमीटर के एंड से इधर बना है सेमी सर्कल में, तो ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो आपको डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर, लेकिन रीजन एंगल इन अ सेमी सर्कल,
इज 90 डिग्री। सो ये रीजन होगा। तो आप रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेगा, तो आप पूरा रीजन के साथ ज्योमेट्री करना है। तो रीजन क्या है? थ्योरम्स। तो जो थ्योरम आप अप्लाई किया उसी थ्योरम को आप लिख दीजिए, ठीक है। तो वही है रीजन। सो थ्योरम्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब थ्योरम नहीं समझ में आएगा तो ज्योमेट्री नहीं होगा, और कुछ कुछ आप निकाल पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो नहीं कर पाएंगे, और इजी क्वेश्चन भी आपको नहीं आएगा थ्योरम यदि थॉरो नहीं है तो थ्योरम पढ़िए, थ्योरम पढ़िए, ऐसे डायग्राम बनाइए, सेटिंग समझिए, है ना। इस तरह से है तो ये होगा, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए ये हो गया। अभी BAT में आते हैं। BAT, अभी ये एंगल देखिए BAT। तो हमेशा ये जो सेंटर वाला जो होता है ना लेटर, उसको वर्टेक्स समझना है। तो BAT, तो ये एंगल होता है, तभी ये कितना होगा, तो ये आपको निकालना है। अभी सोचिए कौन सा थ्योरम आप लगाएंगे। तो आपको कुछ पता लग रहा है? तभी एक्चुअली ये क्या दिया है, ये 50 और ये 70, तो इसका यूज करना है। थ्योरम डायरेक्ट नहीं आ रहा है इसमें, और इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। देखिए, आप सेपरेटली डायग्राम बना लीजिए। ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तो ये 50 पूरा देख लीजिए, पूरा 50 है कि नहीं। कभी कभी ये दिया रहेगा तो फिर ये ट्राइंगल नहीं ले सकते, तो ध्यान दीजिए। तो ये निकाल सकते हैं आप, ये कितना होगा, देखिए थर्ड एंगल, तो निकाल लीजिए इन ट्राइंगल CAB। तो एंगल A कितना हो रहा है, CAB या ABCA, कुछ भी लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। तो थर्ड एंगल कैसे निकालते हैं, तीनों मिलके 180 डिग्री होता है। तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस 50 प्लस 70, 180, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अभी मैं यदि पूछूं आपको CAT कितना होगा, बता सकेंगे? सब सोचिए, जितना देख रहे हैं। मेरा वीडियो कम देखते हैं लोग, है ना, लेकिन जो भी देखते हैं अच्छा सीखते हैं। तो आप बताइए CAT कितना होगा। तो देखिए, ये हमने बताया ना, ऐसा ये डायमीटर के एंड से इस साइड में सर्कल में है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा पूरा। CAT टोटल 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूरा 90 डिग्री हो गया। अभी हमने ये निकाल लिया, तो ये कितना होगा, देयरफॉर अभी BAT इक्वल्स टू BAT, तो कितना होगा, ये टोटल 90 और ये 60, 30 डिग्री। देखिए BAT आ गया 30 डिग्री, है ना। तो समझ रहे हैं। तो यदि आपको और स्लोली समझना है तो फिर से वीडियो की शुरुआत में जाइए, फिर से देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो वो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल का थ्योरम, सम ऑफ द एंगल्स 180 वो यूज़ किया, और एंगल इन द सेमी सर्कल यूज़ किया। तो यहाँ पर रीजन लिखना है CAT 90 डिग्री, यही वाला रीजन लिखना है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये हो गया। फिर देयरफॉर BAT इज इक्वल टू, ये माइनस करके लिखा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, PBT कहाँ है, P देखिए PBT, तो ये वाला एंगल कितना है, देखिए अभी आप खुद ही निकाल सकते हैं। अभी ये ऐसा ही वाला आइडिया है। अभी पता लग रहा है, पता लग रहा है, CBT
टोटल कितना है 90 डिग्री है ना, और ये 70 दिया है, तो ये कितना होगा, बस आसान हो गया अभी। तो PBT यहाँ लिख देता हूँ, तो PBT 90 माइनस 70 डिग्री, तो 20 डिग्री हो गया, 90 माइनस 70, ठीक है। इसमें ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है एंगल इन द सेमी सर्कल, तो आप चाहे तो CBT माइनस CBP ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये ठीक है, इसमें रीज़न भी अंडरस्टूड है क्योंकि हमने पहले निकाला। चलिए डी में जाते हैं, डी में क्या है, ABT, APT, अभी APT के कैसे निकालेंगे, ये वाला APT, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ये आ गया 20 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, तो ये हमारे पास में है, ठीक है। चलिए एक और थ्योरम में बताता हूँ, वो यूज करेंगे तो आसान हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये इसमें क्वेश्चन आएगा, श्योर है 100%। चलिए ये थ्योरम अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से आएगा 2025 में क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है। देखिए ये टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट मैंने बनाया, टेंजेंट। अभी मैंने यहाँ से ध्यान से देखिए टेंजेंट, फिर यहाँ से एक कॉर्ड ले लिया, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। तो टेंजेंट के साथ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको कॉर्ड लिया, ठीक है, तो सर्कल तक। तो इसके बाद ये जो एंड्स है ना, ये जो कॉर्ड लिया, तो ये कॉर्ड का इस साइड और एक एंगल बनाएंगे ना, तो इसके साथ इक्वल हो जाएगा। ये कॉर्ड के इस साइड में जो एंगल है वो कॉर्ड के उस साइड में एंगल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। देखिए ध्यान से देखिए, पैटर्न देखिए, मैंने बताया ना, ये पैटर्न समझना है, यदि ये समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अभी फिर से मैं इसको बता देता हूँ दूसरे जगह में, ये टेंजेंट, यहाँ से कॉर्ड बनाया मैंने, तो कॉर्ड और टेंजेंट का जो एंगल है ना साइड में, वो अभी अल्टरनेट सेगमेंट दूसरे साइड में इक्वल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो गया। अभी यदि मैं पूछूं यहाँ पर, अभी इसको अप्लाई करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, सब कुछ नहीं सोचना है, बस ये थ्योरम को ही सोचना है। क्या सोचना है, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, देखिए ये वाला जैसे बनाया, यहाँ से इधर में एंगल जो बनाया ना 20 डिग्री हमने निकाला ना, तो ये इस साइड में 20 डिग्री हो जाए। देखिए आप समझ में आया, ये 20 कैसे हुआ, क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना है ना, तो यदि ये यहाँ और यहाँ निकाल लेंगे तो थर्ड एंगल निकल सकता है। तो ऐसे सोचना है, इसके तरफ आना है, हमें इसके तरफ आना है ना, तो ये 20, अभी ये निकालना है। अभी यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसको बहुत सारे थ्योरम्स है अप्लाई करना है, जैसे ये 30 है, ये 20 है, आपको याद है क्लास 8-9 में पढ़ा था, एंगल इन द और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक लाइन ये एक्सटेंड करने के बाद इसको छोड़ के ये दोनों को ऐड करने से ये होता है, यानी कि 20 प्लस दिस इज इक्वल टू 30। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से यहाँ पर P निकल जाएगा,
चलिए मान लो ये आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो ऐसे कीजिए, आपको ये थ्योरम याद नहीं है लेकिन ये 30 होगा तो ये 180 माइनस 30 होगा ना। लीनियर पेयर जानते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, तो यदि ये 30 डिग्री है तो ये 180 माइनस 30 यानी 150 होगा, है ना। तो ये 150 हो गया। अभी थी जैसे मैंने यहाँ बताया, दो एंगल मिलने से थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। 150 प्लस 20 170 हो गया, 180 से मैंने 10 डिग्री, 10 डिग्री आंसर में। और एक्सटीरियर एंगल अब यूज़ करते हैं तो P प्लस 20 इक्वल्स टू 30, तो P इज इक्वल टू 10। देखिए दो मेथड हो गया। देखिए ये थ्योरम समझने से, देखिए एक क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करता है, कैसे भी सॉल्व कीजिए, आईसीएसई आपको फुल मार्क्स देगा, लेकिन रीजन होना चाहिए। अभी एपीटी, चलिए अभी हम क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या निकाला, ये 20 निकाला, है ना। तो इसको लिखेंगे ATP, एंगल ATP इज इक्वल टू एंगल PBT। मेन है देखिए B होना चाहिए, आप ABT भी लिख सकते हैं, PBT भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, B बीच में होना चाहिए। क्यों, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपने सीखा और इसके बेस में क्वेश्चन आएगा श्योर। तो ये हो गया 20 डिग्री, ठीक है। पीबीटी हमने 20 डिग्री निकाला पहले, तो पीबीटी यहाँ पर 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री है, एटीपी 20 डिग्री है, सो देयरफॉर अभी डायरेक्ट लिख दीजिए एपीटी इक्वल्स टू 30 माइनस 20, 10 डिग्री। रीजन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, देखिए 10 डिग्री आ गया। तो चारों एंगल हमारे पास सभी आ गए। तो आप अभी ये क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए और पैटर्न को देखिए, कहाँ से कैसे एंगल लेना है, कौन सा एंगल लेना है ना। और यदि आपको कन्फ्यूजन लगता है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको डायग्राम को यहाँ अलग से बनाइए, है ना, अलग से बनाइए। जैसे मैंने बनाया यहाँ पर, जैसे ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसमें कॉम्प्लिकेटेड है तो अलग से पैटर्न में बनाइए, ये 20, फिर ये आपको मिल जाएगा, ये 30 है तो ये 10 डिग्री हो गया। ऐसे करके आप एक बार में एक ही चीज़ को समझना। अब यहाँ पर जितने भी मैंने थ्योरम बताया, तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, थ्योरम याद कीजिए, थ्योरम के पैटर्न को समझिए, फिर अप्लाई कीजिए। देखिए ज्योमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ अभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए, और भी टेक्स्ट बुक्स है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, तो आपको अच्छा से ये समझ में आ जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, लेकिन जो आइडिया मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू।